नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफेंस बजट और लास्ट 3 ईयर के बजट की बात करेंगे और फिर हम अपकमिंग बजट को देखेंगे। फिर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है शिप बिल्डिंग को लेकर उसकी बात करेंगे। कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए उसकी बात करेंगे। फिर इंडस्ट्री क्या आउटलुक है, फिर टॉप 3 शिप बिल्डिंग सेक्टर के स्टॉक्स को देखेंगे जिसमें कि हम एमडीएल, जीआरसी, कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे और लास्ट में हम कंपनीज के वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे, कौन सा स्टॉक कैसा चल रहा है उसके ऊपर शॉर्ट में बात करेंगे और फाइनल कंक्लूजन पर निकलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की। तो 2023-24 में डिफेंस बजट था 5.94 लाख करोड़ रुपीस का। फिर इंक्रीज होकर 24-25 में हो गया 6.21 लाख करोड़ का। उसके बाद 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ का हो गया, जो अब तक का हाईएस्ट रहा है और इसमें 9.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। जो अपकमिंग बजट आ रहा है उसमें गवर्नमेंट के सोर्सेज और कुछ मीडिया हाउस कह रहे हैं 20% तक की बढ़ सकता है डिफेंस का बजट। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी नीड की वजह से इंडिया की। अब हम कुछ चीजों की बात कर लें। जो आने वाला डिफेंस बजट है उसमें किन चीजों पर फोकस किया जाएगा। जो एलोकेशन है वो इंक्रीज किया जाएगा कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, वॉरशिप हो गए, मॉडर्न इक्विपमेंट हो गए। और डिफेंस बजट का फुल सपोर्ट होगा मॉडर्नाइजेशन और इंडिजीनियस प्रोडक्शन पर और डोमेस्टिक डिफेंस और शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने में। अब हम कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात कर लें शिप बिल्डिंग की। तो मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड है, इसमें से 25,000 करोड़ रुपए क्रिएट किए गए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग शिप बिल्डिंग और रिपेयर इंडस्ट्री के लिए। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, इसमें 24,736 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए सपोर्ट डोमेस्टिक शिप बिल्डर्स और इंक्लूडिंग शिप ब्रेकिंग इंसेंटिव। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम भी है, 19,989 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए एक्सपेंड करने के लिए इंडियन शिपयार्ड कैपेसिटी और क्लस्टर डेवलप करने के लिए। अब हम बात करें कुछ और स्कीम्स की जो कि शिप बिल्डिंग को लेके हैं। कॉम्प्रिहेंसिव शिप बिल्डिंग एंड मरीन टाइम पैकेज 69,725 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और पॉलिसी रिफॉर्म के लिए। शिप बिल्डिंग क्रेडिट नोट जो कि ये स्कीम है उसके जरिए रिसाइकलिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किए गए। और नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन है जिसके जरिए बजट से 69,725 करोड़ रुपीस दिए गए हैं कोऑर्डिनेट टू एग्जीक्यूट शिप बिल्डिंग इंसेंटिव के लिए। अब हम कुछ इंडस्ट्री का आउटलुक देख लें। तो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है फॉरेन शिपिंग सर्विसेज को 6 लाख करोड़ रुपीस, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हेल्प करता है कंपनी को चीप लोन के लिए, लोन रिपेमेंट पीरियड के लिए। कुछ कंपनीज है कोरिया और जापान की, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है और वो बहुत ही अच्छा कर रही है शिप बिल्डिंग में, जिस वजह से हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इंडिया में कि हम शिप ग्लोबल लेवल पे अपने इंडिया को शिप बिल्डिंग हब के रूप में स्टैब्लिश करें। तो हम बात करेंगे टॉप 3 शिप बिल्डिंग सेक्टर स्टॉक्स की। पहला है कोचिन शिपयार्ड, तो स्पेशलाइज है लार्ज वेसल में और शिप रिपेयर में। कंपनी की ऑर्डर बुक देखें 21,100 करोड़ रुपीस की है और लगभग 2.85 लाख करोड़ का इनका ह्यूज ऑर्डर पाइपलाइन में है, मेनली डिफेंस से। ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू की बात करें, इनकी ऑर्डर बुक से इन्हें 4.4 टाइम्स का रेवेन्यू मिलता है, जो कि 4 से 5 साल की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है। वैल्यूएशन की बात करें, पीई रेशियो इनका 55 से 57 के आसपास है और कंपनी ने अभी जल्दी कोरियन कंपनी के साथ टाई अप किया है अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए। हमारा अगला स्टॉक है गार्डन दी शिप बिल्डर। तो फोकस इनका है नेवल शिप पे, रिसर्च वेसल पे और ग्रीन फेरीज पे। 2025 की हम बात करें, इनका रिकॉर्ड हाई रेवेन्यू हुआ है एक बार अप्रोक्स 5,000 करोड़ का और पैट गया है 527 करोड़ रुपीस का। कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो इनकी है 21,700 करोड़ की, जो कि उन्हें 4.3 टाइम्स
रेवेन्यू ईयर के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान की बात करें, इनके 24 प्लेटफॉर्म थे 2024 में, 2026 में इन्होंने 32 कर लिए। ट्रेड कर रहा है स्टॉक 50 से 52 के पीई पर। हम बात करेंगे मेजगांव डॉक शिप बिल्डर की। तो इनका कोर बिजनेस है, इंडिया की लीडिंग डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है, स्पेशलाइज है सबमरीन में फ्रंटलाइन वॉरशिप बनाने में इंडियन नेवी के लिए, और इन्होंने इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया है। ऑर्डर बुक की बात करें इनकी है 32,000 करोड़ की, सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है इनकी अगर पीएसयू में देखें तो। रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करें, इनकी ऑर्डर बुक इन्हें रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है 2.8 ईयर्स की, और मल्टी ईयर एक्सक्यूशन की विजिबिलिटी इनके पास है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें 2025 की, रेवेन्यू था इनका 10,000 करोड़ का, पैट था 2,000 करोड़ का, नेट मार्जिन थे 18 से 20% के, जो हेल्दी होते हैं डिफेंस पीएसयू के लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंपनी को फायदा मिल रहा है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत डिफेंस पॉलिसीज से। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, लार्ज सबमरीन और डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम्स, राइजिंग डिफेंस कैपेक्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशनल पुश। और रिस्क इनके लिए है, सबमरीन और ये डिफेंस के जो पार्ट प्रोडक्ट होते हैं वो 5 से 6 साल लंबा समय लेते हैं बनने में, और कंपनी के लिए काम डिपेंड करता है गवर्नमेंट के बजट पे। अगर डिफेंस का बजट कम होगा या डिफेंस पर कैपेक्स कम होगा तो कंपनीज को ऑर्डर भी कम मिलेंगे। तो हम बात करेंगे अब डिफेंस शिप बिल्डर स्टॉक्स की वैल्यूएशन के बारे में। तो इंडस्ट्री का एवरेज पी 50 का है। एमडीएल की बात करें तो इनका पी निकल के आता 52। अगर हम देखें तो इंडस्ट्री के एवरेज पी से थोड़ा सा हाई है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 8 to 9 टाइम्स है, हाई है। आइडियल होना चाहिए 3 से 5 के बीच में। रिटर्न ऑन इक्विटी 35 से 40 के बीच में है, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर। तो यहाँ पे काफी अच्छा कंपनी कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 30%, ये भी होना चाहिए 15 से ऊपर, तो यह भी बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशन व्यू की बात करें, फेयर है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जस्टिफाई करती है हाई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स को। हमारा अगला स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर जीआरएससी। पी रेशियो इनका 52 है, 50 से 52 के, तो इंडस्ट्री के एवरेज पीस के बराबर है अप्रोक्स। प्राइस टू बुक वैल्यू पाते हैं 7 to 8 टाइम्स है, एक्सपेंसिव है, आइडियल होनी चाहिए 1 से सॉरी 3 से 5 के बीच में। रिटर्न ऑन इक्विटी 25 से 28 के आसपास है, ये भी 15 से ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है, ये भी 15 से ऊपर, तो हेल्दी मान रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करें, फेयरली वैल्यूड कर रही है कंपनी, लगातार अच्छे काम कर मतलब तरह से ऑर्डर्स को पूरा कर रही है और कुछ नए प्रोडक्ट भी डेवलप कर रही है। हमारा अगला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। पी रेशियो इनका 55 से 57 के आसपास है, अपने एवरेज इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा ज्यादा। प्राइस टू बुक वैल्यू 9 to 10 टाइम्स, तो ये भी बहुत ज्यादा है, अपने एक्सपेंसिव लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 20 से 22 के आसपास है, तो गुड मान रहे हैं क्योंकि 15 से ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 है परसेंट है, तो ये हम स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीजें 15 से ऊपर आइडल मानी जाती है। वैल्यूएशन की बात करें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। लॉन्ग टर्म में शिप रिपेयर और डिफेंस में ग्रोथ आएगी तो कंपनी का स्टॉक ऊपर जा सकता है। ओवरऑल बात करते हैं फाइनल व्यू की, तो बेस्ट वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर। बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट कर रहा है एमडीएल मेजगाडा शिप बिल्डर। मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक लग रहा है कोचिन शिपयार्ड। कंक्लूजन ये, सेक्टर क्वालिटी ड्राइवन है लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेश एंट्री कब करें, जब करेक्शन हो जाए स्टॉक्स में। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं
तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।